हेलो एवरीवन। तो आई नो काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी नर्वसनेस हो रही है। अब एक सवाल काफ़ी कैंडिडेट्स के या फिर काफ़ी एस्पिरेंट्स के दिमाग में आ रहा है कि अगर हमने प्रीलिम्स क्लियर कर भी लिया, विल आई बी एबल टू क्लियर द मेंस और नॉट। देखो, मैं हमेशा से ये चीज़ बोलता हूँ, वेदर आई मेंटर माई स्टूडेंट्स एवरीथिंग, दैट यूपीएससी इज द एक्चुअल एग्जामिनेशन ऑफ मेंस। प्रीलिम्स निकल जाता है, प्रीलिम्स में लक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स भी उटपटांग पेपर आ गया, ओके, नहीं एलिमिनेट कर पाए, चीज़ों को बाहर हो जाता है। तो कई बार काफ़ी ऐसे लोग होते बिना पढ़े भी प्रीलिम्स, मतलब बिना नहीं, बिना तो बोलना गलत रहेगा, कम पढ़ाई करते 7-8 महीने की तैयारी, उस टाइम पे सही एनालिसिस बैठ गया, सही लॉजिक बैठ गया, सही तरीके से एलिमिनेट कर ली चीज़ें, निकाल देते हैं। बट मेंस का किस्सा वो दूसरा है। मेंस में जब तक आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और तैयारी अच्छे होने से भी मतलब नहीं है, अगर आपके पास कंटेंट एकदम सटीक वाला नहीं है, सटीक कंटेंट इन द सेंस, लेट्स से फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन है, आपके पास रेडीमेड उसके लिए बने हुए पॉइंट्स होना चाहिए, 2-3 टाइप के इंट्रोडक्शन, 3-4 टाइप के डेटास कि भाई फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है, ठीक है, 2 रुपीज 3 रुपीज वाला क्लॉज क्या, कितने परसेंटेज आते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, क्या पॉजिटिव्स है 5-6 पॉइंट्स, क्या नेगेटिव्स है 5-6 पॉइंट्स, एक आध दो केस स्टडीज, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, 5-6 पॉइंट्स। जब तक ये रेडी नहीं है, ट्रस्ट मी, मेंस में आप बैठोगे लिखने के लिए, यू विल सिट देयर एंड राइट समथिंग, कुछ ना कुछ आप लिखोगे, है ना, नंबर नहीं मिलेंगे। मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट, आपको डजेंट मैटर कितने साल आपने तैयारी की है, ओके, आपने कितनी भी तैयारी की है, अगर आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं है, क्यों ऐसा होता है कि बहुत लोग कम नॉलेज से भी मीन्स निकाल के लेके चले जाते हैं, क्यों ऐसा होता है कि ऐसे लोग जो 7-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, जबरदस्त नॉलेज है, मीन्स नहीं निकल रहा, प्री हर बार निकल रहा, मीन्स नहीं निकल रहा, बिकॉज वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे जो उनसे एक्चुअल पूछा जा रहा है। पहली दिक्कत क्या होती है कि जो एक्चुअल सवाल पूछा जा रहा है, वो पहली बात तो वो समझ ही नहीं पा रहा, ओके। क्रिटिकली एनालाइज में कैसा आंसर लिखा जाएगा, डायरेक्टिव वर्ड जैसे एनालाइज में क्या लिखा जाएगा, एग्जामिन में कैसा लिखा जाएगा, वो समझ ही नहीं पा रहा। हर क्वेश्चन की 3-3 4-4 कंपोनेंट्स होते हैं, ओके। जब मैं टॉपर्स की कॉपीज एनालाइज करके, जो मेरा मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, ओके, आई हैव लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम, आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो, सिविल सोल्जर के ऐप में मिल जाएगा काफी अफोर्डेबल रेट में। तो उसमें मैं सबसे पहले बच्चों को यही सिखाता हूँ कि भाई आप पहले क्वेश्चन को तोड़ो, समझो यूपीएससी पूछ क्या रहा है, एंड वही चीज लिखो जो आपसे पूछा जा रहा है। और उससे जो चीज आपसे पूछा जा रहा है, टॉपिक्स देखो मीन्स के बाद प्रेडिक्टेबल होते हैं, है ना, वही घुमाव के फिर आके 200-250 टॉपिक्स आते हैं। जब तक वो आपका वेरी वेल प्री प्रिपेयर्ड नहीं होगा, है ना, मतलब मीन्स में से कि आपका वेल प्रिपेयर्ड हो, आप उसे लिख के आओ जाओ, अगर आप वहां पे सोचने बैठे आपका पेपर छूट जाएगा, ऐसे ही बाहर हो जाओगे आप। तो ये सारी चीजें कब आती है, अगर आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रैक्टिस है, आंसर लिखने की प्रैक्टिस, आपका कंटेंट एकदम टू द पॉइंट सटीक बना हुआ है, ओके। क्योंकि मेंस में पेपर कंप्लीट करना ही खुद एक मतलब बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, ओके। सो मैं आपको एक चीज ये बोलना चाहूंगा, ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके प्रीलिम्स आने के पहले, है ना, हाँ, एक्चुअल देखो जो मेंस की तैयारी होती है ना, वो प्रीलिम्स होने के पहले ही हो जाना चाहिए। एटलीस्ट जब आप फाउंडेशन करते हो, फाउंडेशन के टाइम पे लोग आपको पढ़ाते जाते हैं, बट एक्चुअली मेंस की तैयारी बहुत ही कम लोग कराते हैं, है ना। आपकी मेंस की तैयारी अलोंग विद आंसर राइटिंग, ठीक है, आंसर सिर्फ राइटिंग नहीं, डिकोडिंग आंसर्स, आंसर्स कैसे समझना है, उसको कैसे लिखना है, इट शुड बी देयर टिल दिसंबर जनवरी तक ये चीजें हो जानी चाहिए। तो आपको जैसे प्रीलिम्स के बाद ही 80-85 डेज में आराम मिल जाते हैं, बट स्टिल अभी अगर आपने 50-60% भी ऑप्शन पढ़ के रखा है, कोर सब्जेक्ट्स आपने पढ़ के रखा है ना, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स जैसे सिक्योरिटी हो गया, आईआर हो गया, गवर्नेंस हो गया, ये सब आप अगर रिजल्ट आने के पहले थ्योरी ही पढ़ लेते हो, अगर अभी तक नहीं पढ़ा, और इवन ही 60-70 डेज में प्रॉपर तरीके से आंसर लिखना बनाना सीख जाते हो, क्वेश्चंस इंटरप्रेट करके क्या लिखना रहता है, कैसे लिखना रहता है, किस टाइप से एग्जाम्पल्स डालने पड़ते हैं, ये चीज सीख जाते हो, सीख लेते हो, तो आप कहीं ना कहीं आपके चांसेस बन जाते हैं। बट स्टिल अगर आप सिर्फ
देखो, मेन्स इज अबाउट मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज। डजेंट मैटर आप कितना भी पढ़ लो, जितना पढ़ना था आपने प्री में पढ़ लिया, अब उसको आप लिखना सीखो। बिकॉज एग्जामिनर आपको मार्क्स तभी अवॉर्ड करेगा, ही विल बी अवॉर्डिंग मार्क्स यू, तभी अवॉर्ड करेगा जो आप उसमें लिखोगे। वो आपको बाद में फोन करके इंटरव्यू लेके आपसे पूछेगा नहीं कि इसका मतलब क्या था। तो कम शब्दों में योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन, और ये चीज 2-3 महीने में डेवलप होना मुश्किल होता है बट इम्पॉसिबल नहीं। ओके, ये चीज आप डेवलप करो। पिछले 10 साल के मेंस के पीवाईक्यूज लिखने स्टार्ट करो, एंड बी वेरी वेरी कॉशियस व्हाइल चूजिंग मतलब ये टेस्ट सीरीज। क्योंकि आप देखो मार्केट में जितने बड़े बड़े टेस्ट सीरीज है, किस टाइप का फीडबैक दे रहे हैं, योर इंट्रोडक्शन इज लॉन्ग, योर इंट्रोडक्शन इज शॉर्ट। आपको एक्चुअली ये लोग बता ही नहीं रहे कि कहाँ इंप्रूव करना है, क्या इंप्रूव करना है। ओके, सो ये चीजें हैं। तो अभी आप अगर प्रीलिम्स के रिजल्ट का अभी भी वेट कर रहे हो, ठीक है, ये जो एथिक्स ऐसे ये सारे सब्जेक्ट्स आपको अभी तेजी से करना पड़ेगा। और ऐसा होना है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आते आते अगर आप फुल फ्लेज आंसर राइटिंग में आने लग गए, मतलब उसके 15-20 दिन के बाद आप इस पोजीशन में आने लग गए कि यार बस आप कंटेंट को इनरिच कर रहे हो और मेन लिखना 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 प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी आपके मेंस निकालने के चांसेस रहेंगे। तो अगर आपको मेरे से कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, तो आप सिविल सोल्जर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।